नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोलिए महावीर भगवान की जय। चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिए तप ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। सादरमी बंधुओं, चंदेरा ग्राम में 5 दिन से लगातार जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, आज उसका केवल ज्ञान का दिन है। केवल ज्ञान होने के बाद दिव्य समोषण की रचना हुई। उस समोषण की रचना में चतुर्मुखी भगवान विराजमान हुए और आज अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने के लिए गणधर के रूप में परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज समोषण में विराजमान हैं। परम पूज्य मुनि प्रणत सागर जी महाराज भी समोषण में विराजमान हैं। अनेकानेक लोगों के समीचीन विकल्पों का समाधान श्रेष्ठ ढंग से आज पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने किया। अनेकानेक लोगों ने प्रश्न पूछे और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने उनका समाधान किया। उस समाधान को प्राप्त करके हजारों की संख्या में बैठे हुए धर्मानुरागी बंधुओं का समाधान हुआ और उस समाधान को सुन करके उन्होंने अपने ज्ञान का परिमार्जन किया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, धर्म का स्वरूप क्या है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। साथी साथी से विशेष संपन्नम लाभे जिणं त्रिभुवनम नमस्ते जन्मं स्वामी। जय मंगलदारं विमलाडं नारदं श्रीमयारुं तेरोयसेयणं नमोऽस्यासवसीतां नमो हरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयुरीयणं नमो जयाणं नमो लोभे सर्वसापूर्णम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सनातन जैन धर्म की जय। भगवान के केवल ज्ञान की जय। जय बोलिए समूह शरण में विराजित गणधर परमेश जी के रूप में परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर विक्षीण ज्ञान उपयोगी मुनि श्री सुप्रभ सागर महामुनिराज की जय। बोलिए प्रणत सागर महामुनिराज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। भव्यात्मा भगवान के उस दिव्य देशना में धर्म का स्वरूप इस प्रकार से घिरा, जो वस्तु का स्वभाव है उस वस्तु के स्वभाव को ही भगवान ने धर्म कहा। वह धर्म क्रियारूप
और ध्यान रूप दो प्रकार से भगवान के वाणी में किया। उस क्रियारूप धर्म को भी दो प्रकार से हम सभी के लिए तीर्थंकर भगवान ने प्रस्थापित किया। जो श्रावक धर्म और श्रवण धर्म की अपेक्षा से दो प्रकार का है। जो निर्ग्रंथ साधु महाव्रती होते हैं, उनका उन 28 मूल गुणों को पालन करते हुए रत्नत्रय की आराधना करना, यह उनका धर्म महाव्रत रूप हुआ। और श्रावकों के लिए जो उस मुनिराजों के निर्ग्रंथ गुरुओं के लघुनंदन कहे जाते हैं, ऐसे उन श्रावकों के लिए श्रावक धर्म, उस श्रावक धर्म का बखान किया गया। श्रावकों के लिए श्रावक धर्म के अनुसार भगवान ने अपने वाणी में 12 प्रतिमा और 11 प्रतिमा और 12 व्रतों का व्याख्यान किया। पहली प्रतिमा में 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत 12 व्रतों का पालन करना, 5 अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इन सबको मिलकर ये दूसरी प्रतिमा, जिसे व्रत प्रतिमा कहा। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा का वर्णन। चौथा प्रोषदोपवास, सचित त्याग आदि 12 उन व्रतों के साथ साथ 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया। 11वीं प्रतिमा, जहां उत्कृष्ट श्रावक की कोटि में जो शुल्लक जी विराजमान होते हैं, उनके स्वरूप को उन महाव्रती मुनिराजों का ही लघु भ्राता रूप स्वीकार किया। साथ साथ 9 कोटि से कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से सभी पापों का त्याग करना, यह महाव्रत का व्याख्यान मुनिराजों की उन 28 मूल गुणों में मुख्यता से किया गया। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और कुशी, ये जो 5 प्रकार के पाप बताए, उन 5 प्रकार के पापों का एक देश यानी स्थूल रूप से पाप त्याग करना, ये अणुव्रत हुआ। और उसको ही परिपूर्ण रूप से मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से, जिसे 9 कोटि से त्याग कहा जाता है, ऐसे परिपूर्ण रूप से त्याग करना इन 5 प्रकार के पापों का, उसे ही भगवान की देशना में भगवान ने 5 महाव्रत रूप मुनिराजों का मुख्य धर्म कहा। धर्म की व्याख्या करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी भगवान ने अपेक्षा से धर्म कहा। ये मूल जैन दर्शन और जैन धर्म जिस अनेकांत और स्यादवाद सिद्धांत पर टिकता है, उस अनेकांत और स्यादवाद सिद्धांत से ही प्रत्येक धर्म के स्वभाव की या प्रत्येक वस्तु के स्वभाव की यानी धर्म की सिद्धि हुआ कर। जबकि धर्म एक होने पर भी श्रावकों की अपेक्षा से छोटा और महाव्रती मुनिराजों की अपेक्षा से उसे ही बृहद स्तर पर बहुत बड़ा विस्तारित किया गया। वस्तु जो इस ब्रह्मांड में जितनी जितनी वस्तु, जितने जितने द्रव्य है, वह प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु अपने आप में अनेकांत धर्म से युक्त है। अर्थात एक ही वस्तु अनेकानेक अपेक्षाओं से, अनेकानेक जीवों की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकती है, पर वस्तु वास्तविकता में एक ही होती है। जैसे धर्म का स्वरूप श्रावकों के लिए भिन्न बताया गया, वही मुनियों के लिए धर्म का स्वरूप परिपूर्ण रूप से उन पापों का त्याग करते हुए 5 महाव्रत,
5 समिति, 6 आवश्यक, 7 शेष आदि इन 28 मूल गुणों का पालन करना ही उन महाश्रमणों का धर्म बताया गया। और जो इस अणुव्रत के द्वारा महाव्रतों के द्वारा फिर अपने उस मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करता है, वही जीव अपने आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति होती है और उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए ही इन धर्मों का आलंबन लेना होता है, चाहे क्रियारूप व्यवहार पक्ष हो, चाहे निश्चय रूप आत्मा के ध्यान की व्याख्या। वे परम दोनों भी धर्म एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं और उन दोनों धर्मों के पूरक होने से ही आत्मा की सिद्धि परमात्मा स्वरूप में होती है। जैसे एक बीज में अंकुरण होने की और अनेकानेक बीजों को, फलों को जन्म देने की शक्ति हुआ करती है, ऐसे ही हमारी आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति है और उसे हम श्रावक और मुनि धर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्याख्या इस धर्म के सामान्य विषय तक आचार्य भगवंतों को और गणधर भगवंतों को प्रदान करते हुए भगवान तीर्थंकर स्वामी के मुखारविंद से खिरने लगी थी। उन्होंने जैन दर्शन के इस अहिंसा रूपी धर्म को सर्वोपरि धर्म कहा, जो दया से, अहिंसा से परिपूर्ण है। वास्तव में वही ब्रह्मांड में धर्म है। ब्रह्मांड में जितने भी आज वर्तमान में भले ही संप्रदाय दिख रहे हैं, वे मात्र और मात्र तात्कालिक जीवों के अहंकार के वशीभूत ही है। धर्म का तो स्वरूप एक अखंड अहिंसा रूपी ही था। कहीं भी हिंसा को भगवान ने धर्म स्वीकार ही नहीं किया। जब तक उस जीव अहिंसा को धारण नहीं करता, तब तक उसके बाह्य आचरण में किंचित भी धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अनेक अपेक्षाओं से भगवान ने धर्म को प्रस्फुटित करते हुए कहीं वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा, कहीं अहिंसा को धर्म कहा, कहीं रत्नत्रय को धर्म कहा, तो कहीं चारित्र को भी धर्म कहते हुए अपने उस धर्म को परिभाषित किया। जो प्रतिदिन श्रावक दान पूजा आदि कार्य करता है, उन दान पूजा कार्य क्रिया को उस श्रावक के षडावश्यक रूप धर्म को कहा गया। देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दानश्चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। जैसे साधुओं के लिए 6 आवश्यक बताए हैं, ऐसे ही श्रावकों के लिए भी 6 आवश्यकों की व्याख्या भगवान के वाणी में भगवान बताते हैं। सबसे पहले देव पूजा, गुरु की उपासना। भले ही साक्षात गुरु सदैव हमारे पास, हमारे साथ नहीं हो, पर फिर भी परोक्ष रूप से हम उस गुरु की आराधना अवश्य कर सकते। देव अरिहंत देव जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जो उन 18 दोषों से रहित होकर वीतरागी होते हैं, चराचर को जानने वाले सर्वज्ञ प्रभु होते हैं और जिनके वाणी में सबके हितों का व्याख्यान किया जाता है, ऐसे जो हितोपदेशी होते हैं, ऐसे 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय वह अरिहंत सिद्ध और उनके ही लघुनंदन आचार उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी हमारे लिए देव के श्रेणी में आते हैं। वे देवों की पूजा, गुरु की उपासना, जो उन गुरुओं ने, आचार्यों ने गणधर और भगवान की वाणी से प्राप्त किया ज्ञान है, उसे जो लिपिबद्ध ग्रंथों में किया है, उन लिपिबद्ध ग्रंथों का स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, पढ़ना, उसे ही कर्तव्य रूप में, आवश्यक रूप में स्वाध्याय आवश्यक या स्वाध्याय कर्तव्य कहा। दान पूजा के साथ साथ भगवान उन श्रावकों के लिए मुख्यता से स्वाध्याय के बाद तप को कहते हैं, जो बहिरंग अंतरंग की अपेक्षा से 6 और 6 यानी 12 प्रकार के तप है। वे 12 प्रकार के तप श्रावक और साधु इन दोनों के लिए भी
आवश्यक कहे गए हैं। भगवान को अपनी भगवत्ता प्रकट करने के लिए जैसे तपस्या करना पड़ा, ऐसे ही प्रत्येक जीव को 12 तपों के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बनने की शक्ति प्राप्त होती है। दान, पूजा, स्वाध्याय, तप, गुरु भक्ति के साथ साथ जो दान की व्याख्या की है वह श्रावक का मुख्य धर्म एक दान और पूजा ही कहा जाता है। जो 4 प्रकार के दानों की व्याख्या कही गई है, औषध, शास्त्र, अभय और आहार, मात्र ये 4 ही प्रकार के दान को ही श्रावक का नहीं अपितु साधुओं के लिए भी वह त्याग रूपी, उत्तम त्याग रूपी धर्म, जिसके अंतर्गत ये 4 प्रकार के दान की व्याख्या आती है। औषध, जो निरामिष किसी भी जीवों की हिंसा से रहित होकर जो औषधि प्रदान होती है वह औषध दान होता है। जो जिनवाणी होती है, मात्र ग्रंथ नहीं अपितु अपना ज्ञान या ज्ञान के उपकरण, जो ज्ञान अध्ययन करना चाहता है उसके लिए ज्ञान के साधन उपलब्ध करा देना, ये ज्ञान दान की कोटि में आता है। और जो आहार यानी जो निर्दोष 46 दोषों से रहित होकर जो आहार श्रावक बनाता है उसको देना, ये आहार दान कहा गया। और प्रत्येक धर्मात्मा की रक्षा करना, ये उनके लिए अभय दान कहा गया। जो इन षडावश्यक का पालन करता है, जीवन में थोड़ा बहुत संयम धारण करता है, वही उस दुख भरे नरक निगोद गति से बचता है। अगर भव्य जीव तुम्हें इस नरक निगोद के दुखों से बचना है तो नियम से कम मुकेश जी आपको इस श्रावक के धर्म को तो प्राप्त करना ही होगा। उत्कृष्ट बात यही है, जिस बात पर आप प्रतिष्ठाचार्य कहलाते हो, ऐसे ही अपने जीवन में उस प्रतिष्ठा को भी हम प्राप्त करें और उस अणुव्रत महाव्रतों को प्राप्त करके ही अपने जीवन को उस धर्म में बनाएं, क्योंकि अणुव्रत और महाव्रतों को छोड़कर वह कभी श्रावक और साधु धर्म में धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए यही संक्षेप से आपके लिए भगवान के वाणी में उस धर्म का स्वरूप विस्तार से समझाया गया और यही आप सभी के लिए धर्म का स्वरूप रूप समाधान। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, ये प्राय सुनने में आता कि जो बोलियां ले लेता समय पर उन बोलियों की राशि जमा नहीं कराता, उन्हें निर्माल माल का दोष लगता। ये भगवान, हम जानना चाहते हैं निर्माल माल का दोष क्या है, ये निर्माल माल क्या है भगवान, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अभी धर्म का स्वरूप बताते हुए भगवान के वाणी में जो दान की व्याख्या आई थी, श्रावक जो 4 प्रकार का दान देता है, उस दान देने में भगवान ने मात्र 7 परम स्थानों पर ही दिया हुआ अर्थ यानी धन संपत्ति, उसे ही दान के श्रेणी में लिया है। अन्य सभी दान या अन्य दी हुई वस्तु दान के श्रेणी में नहीं आती। और जो इस दान के निमित्त से या किसी जिन्नोद्धार पठिता, बहुत सुंदर गाथा आचार्य भगवंत देते हैं, जिन्नोद्धार पठिता जो अवशेषम दव्वम, जो भुंजई सो भुंजई सो भुंजई नर दुखम। जो इस जिन प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार, जिन महोत्सव, जिन यात्रा या इसके उद्देश्य से जो भी धन इकट्ठित किया जाता है या देने के लिए प्रवृत्त व्यक्ति होता है, जब तक वह बोली का धन हो, जब तक वह देता नहीं है, तब तक वह उसके लिए निर्माल्य है। इतना ही नहीं, जिसने जितना जिस विषय में बोला है या सोच के भी आया है तो वह उसके लिए तत्क्षण निर्माल्य होता है। कठोर शब्दों में आचार्य भगवंत उसको इस प्रकार से कहते हैं, जैसे किसी पिता ने बोली लेकर पैसे या दान देने की भावना रखी है और उसको उनका बेटा दे नहीं पा रहा है,
तो जब तक वह पिता के बोले हुए दान को वह बेटा देता नहीं है, या घर में बोला हुआ कोई सदस्य या स्वयं ने भी बोली हुई उस दान की राशि को जब तक वह मंदिर या उस विशेष स्थान पर दान रूप भेंट नहीं करता, समर्पित नहीं करता, तब तक वह दान उसी समान है जिस समान एक पुत्र अपनी भगिनी के साथ व्यभिचार जिस प्रकार से करता है, उसी प्रकार से जो पिता ने बोला हुआ दान अगर बेटा नहीं दे रहा है, उसका भोग स्वयं अपने विषयों में भोगों में कर रहा है, तो अपनी भगिनी यानी बहन के साथ जैसा व्यभिचार करने का दोष उस निर्माल्य का सेवन करने में लगता है। जो भगवान, देव, शास्त्र, गुरु उनके निमित्त से चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे बोली रूप हो या किसी भी संकल्प रूप से जो हमने द्रव्य न्यौछावर करने के भाव रखे हैं, वह हमारी न्यौछावर ही एक रूप से उनके प्रति समर्पित करने के भावों से निर्माल्य हो जाती है। और जब तक वह दान की राशि हम भेंट नहीं करते, तब तक वह द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्माल्य कहा गया। इतना ही नहीं, अपितु भगवान के वाणी में यह भी खिरा है, जो जो जीव इस निर्माल्य का सेवन करते हैं, और आचार्य भगवंतों में भी पुराणों में बहुत अच्छे से उल्लेखित किया है, जो जो इस निर्माल्य के द्रव्य का स्वयं सेवन करते हैं या किसी भी प्रकार से परोक्ष रूप से कराते भी है या करने वालों की अनुमोदना करते हैं, तो वह विष्ठा में यानी मल में 60 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनकर वहां तड़पता है। किसी भी प्रकार से मंदिर के जो द्रव्य है, मंदिर के लिए प्रयोग में आने वाली चटाई हो, पानी हो, जो भी द्रव्य मंदिर देव शास्त्र गुरु के लिए हम प्रदान कर रहे हैं, उसका 1 मिनट का भी भोग, उस निर्माल्य का भोग 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कीड़ा बनने के समान उस पर्याय को आश्रवित करने वाला होता है। इसलिए वह निर्माल्य का इतना कठोर दोष भगवान और आचार्य भगवंत की वाणी में घिरा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस निर्माल्य से बचना ही उसके नरक निगोद या शूद्र त्रियंच भव से बचने का कारण हो सकता है, क्योंकि दान देना जितना श्रावक का धर्म या कर्तव्य बताया है, उसे समय पर, समय के स्थान पर और उसी स्थान पर जहाँ जिस विषय में हमने बोला है वही देना ही श्रावकोचित धर्म और उसके लिए दान कहा है। अन्यथा निर्माल्य का सेवन करने वाला 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। एक छोटी सी पिन भी अमित भाई मंदिर की नहीं लगे, भले ही हमारे जेब से 50 और जाए, पर मंदिर की जितने द्रव्य का सेवन हमने किया है उसका परिपूर्ण रूप से वह त्याग हमें करना होगा। यही आपके लिए आपके विकल्प का समाधान। धन्य हो भगवान, हमारी जिज्ञासा का समाधान हुआ। तभी एक श्राविका अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही भगवान के। तू नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, हम सभी पंचकल्याणक में अष्टकुमारियां बने हैं, अष्टकुमारी बनने का क्या फल प्राप्त होगा हमें? बहुत अच्छा। अगर वास्तव में आपने उन दिखावों को छोड़कर अष्टकुमारी का बनकर माता की गर्भ जन्म के समय में सच्चे भावों के साथ अगर सेवा की है और वास्तविकता में अपने आप को अष्टकुमारी का मानकर प्रत्येक क्रियाओं को क्रियान्वित किया है, बकायदा प्रदर्शन का अभाव छोड़कर या प्रदर्शन के सम्मान के भाव छोड़कर अगर सच्चे मन से आपने अपना समय, अपना तन और अपना धन दिया है, तो नियम से आने वाले समय में साक्षात आप स्वर्गों की अष्टकुमारियां बनकर साक्षात बनने वाले तीर्थंकर के माता की सेवा करने के लिए उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए आशीष के साथ समाधान। धन्य हो भगवान। तभी एक और श्राविका के मन में जिज्ञासा हुई। आज उन श्राविका ने बहुत श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त किया है। नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, भगवान मेरा ये प्रश्न है कि मंदिर के शिखर पर कलसा चढ़ाने का क्या महत्व है? उत्कृष्ट कार्य का मां उत्कृष्ट फल मिलता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने अपने उस वास्तु आदि अनेक आगम ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है। पूरे मंदिर की अगर कोई शान है,
अगर मंदिर की पूरी ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में बिखारने वाला कोई है तो उसका नाम उस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ कलश है। जब तक उस मंदिर पर शिखर और कलश नहीं होता तब तक उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में मंदिर नहीं कहा जाता, वह मात्र चैत्यालय हुआ करता है। और आज जो आपने उस कलशारोहण के पात्रता प्राप्त की है, वास्तव में जैसे वह मंदिर का सर्वोत्कृष्ट स्थान कलशारोहण हुआ करता है, वह आपका ऐसा पुण्य उदय में आए जैसे मंदिर का कलश रूप वह कलश विराजमान होगा सर्वोच्च स्थान पर। अगर सच्चे भावों से आपने दान दिया है और सच्चे भावों से आप कलशारोहण करोगे तो नियम से आप भी 3 लोक के कलश यानी सिद्धालय में जाकर विराजमान होने की संभावना है, पर आवश्यकता सच्चे भावों की है। जो मंदिर में, शिखर में और गर्भालय में जितनी जितनी मंदिर की पूजा पाठ मंत्रों की आराधना होगी, उन सब की आराधना की वर्गणाएं उस शिखर के द्वारा पूरे चंदेरा नगर में ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में बिखर सकती है। और उसके लिए आप निमित्त बन चुके हो, इसलिए कुछ अंशों में उसका भी पुण्य आपको लगेगा। यही आपके लिए समाधान। तभी एक और श्रावक के मन में जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा समक्ष रख रहे भगवान के। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जैसा कि सुनने में आता है कि यह धर्म पंचम काल के अंत तक चलेगा, लेकिन वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि अपने यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में भी चारों तरफ धर्म की वृद्धि हो रही है और कहते हैं कि ये सिर्फ लास्ट में दक्षिण की ओर बचेगा। तो मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है जो स्वप्न चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त आदि ने देखे थे। उनके स्वप्नों का फल बताते हुए भगवान की वाणी में स्पष्ट खिरा था कि अंत समय में यानी पंचम काल के अंत में जो धर्म शेष रहने का स्थान है वह मात्र दक्षिण की ओर ही स्थान है, जहाँ धर्म साबुत या धर्म वहाँ तक रहेगा। पर इसका अर्थ अशुभ भाई ये नहीं है कि वर्तमान में ही धर्म का लोभ हो जाए। हाँ, ये भी परम सत्य है। जितने धर्मात्मा अपने बुजुर्ग लोग थे उतने आज के धर्मात्मा जीव दृष्टिगोचर नहीं होते। आने वाली पीढ़ी में वह और कम होते होते जाएगा, क्योंकि अभी तो लगभग 18,500 को कुछ कम वर्ष शेष बाकी है। मात्र 2,500-3 हजार वर्ष का ही काल व्यतीत हुआ है। अभी तो वह लगभग 18,500 वर्ष का काल जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे ही उसका ह्रास होते हुए दिखता जाएगा। आप साक्षात अनुभव कर सकते हैं जितना धर्म उत्तर भारत में भी, यानी जैसे अब वर्तमान में पाकिस्तान अपने से पृथक हो गया, नेपाल अफगानिस्तान भारत से दूर हो गया, कश्मीर के मंदिर या कैलाश पर्वत के मंदिर पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्रम क्रम से वह उत्तर का धर्म नीचे नीचे भले ही वर्तमान में मध्य भारत में है और भी कुछ समय तक रहेगा, पर वह भगवान की वाणी में खिरा हुआ सत्य कभी भी बदल नहीं सकता। भले ही उसको होने में समय लगे, पर यह परम सत्य है। क्रम क्रम से वह धर्म नीचे दक्षिण की ओर बढ़ता रहेगा। यही आपके लिए आगम पर और इन भगवान की वाणी पर आज्ञा सम्यक मानकर श्रद्धा करने योग्य है। उसे तर्कों से या किसी अन्य प्रकार से समझना या समझाना आवश्यक नहीं है। भगवान की वाणी में खिरा है तो सत्य होगा ही, ऐसा श्रद्धान करना ही हमारे लिए आज्ञा सम्यक होगा। यही आपके लिए समाधान। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मध्य प्रदेश में एक धर्म नगरी चंदेरा है। हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हो, जगत उपदेशी हो, सब सर्व ज्ञाता हो। एक महामुनिराज सुप्रभ सागर प्रणत सागर महामुनिराज चंदेरा में आए। कुछ पल के लिए आए तो वहां भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो गया। हे भगवान, चंदेरा वासी जानना चाहते हैं कि भाई क्या प्रयत्न करें कि ऐसे सुप्रभ सागर और प्रणत सागर महामुनिराज का चंदेरा वालों को चौमासा मिल जाए, वो क्या प्रयत्न करें? भगवान कृपा कर बताने की कृपा करें। नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हे भव्य जीव,
एक चंद मिनटों का सानिध्य जब सच्चे भावों से भक्तों ने प्राप्त किया था तो उनको मात्र एक दिन के समय के बदले में 5-8 दिन का ये विशाल पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव प्राप्त हुआ। ऐसे ही सच्चे भावों से निर्ग्रंथ साधुओं की भक्ति आराधना करते रहोगे और अरहंतों की पूजा करते रहोगे। जिस प्रकार युवा और वृद्ध सब ने मिलकर इस धर्म की ध्वजा को, धर्म के रथ को खींच तक यहाँ तक लाए हैं, ऐसी ही अगर एकता और एक संगता सबके भीतर रहेगी और ऐसा ही समर्पण और भक्ति के भाव रहेंगे तो चंदेरा क्या, जहाँ जहाँ भावना भाने वाले भक्त है, प्रत्येक लोगों के गांव में चतुर्मास संभव है। वह उनकी भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर वैसी ही श्रद्धा समर्पण रहेगा तो देश के प्रत्येक नगरों में चंदेरा हो, जतारा हो, टीकमगढ़ हो, सब नगरों में, चाहे गुरसराय हो, सब नगरों में वह मुनिराजों के चौमासे होते रहे। यही आशीष के साथ आपके लिए यही समाधान। दिव्य देशना के बीच में एक अंतिम संतान। तो महाराज जी नमोस्तु आहार देने का क्या फल मिलेगा? जो अभी धर्म की व्याख्या कर रहे थे, उस धर्म में जो श्रावकों के लिए षडावश्यक में दान कहा गया और उस दान में भी माँ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चारों दानों को एक साथ अगर देने का कहीं मौका है तो वह निर्ग्रंथ के हाथ पर रखा हुआ सच्चे भावों से ग्रास है। भले ही वह करोड़ों के दान एक तरफ है, उनको भी देना आवश्यक है, पर उन सबको वर्तमान में जो इस जैन धर्म की धुरा को, नमोस्तु शासन को जयवंत करने वाले दिगंबर मुनि हैं, उनके हाथ पर बनने वाले भावी सिद्धों के हाथ पर एक ग्रास रखने का इतना अचिंत्य फल है जो साक्षात आदिनाथ भगवान और श्रेयांश राजा ही जानते हैं, जिन्होंने अहो दाता अहो पात्र दोनों ने भी उस दान की महिमा को और धर्म तीर्थ को चलाया। ऐसा ही अहो भाग्य, चारों प्रकार के औषध, शास्त्र, अभय और आहार, चारों प्रकार के दानों को परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष आहार दान से किया जा सकता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। इस बंधुओं बड़ा सौभाग्य है कि आज पूज्य मुनिश्री ने बहुत सारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान किया। अनेक लोगों को, पूरे भारतवर्ष की जैन समाज को इन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबंद से, उनकी प्रखर प्रज्ञा से हम सभी का जो समीचीन विकल्प है उनका सम्यक समाधान हुआ करता है। बंधुओं, हमारा सम्यक समाधान रोजाना यदि आप देखना चाहें तो YouTube पर www.youtube.com सुप्रभात के नाम, सुप्रभ उवाच के नाम से आप जान सकते हैं। और उस पट्टी पर हमारे नंबर भी चलते हैं। उन नंबरों को लेकर के यदि आपके मन में कोई समीचीन विकल्प उठे तो व्हाट्सएप के माध्यम से उन नंबरों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और आप अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बोले परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की।